प्रोबेबिलिटी का बेसिक क्या था? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल अपॉन टोटल। प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। किसी भी की किसी जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1, किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी 1। भाई किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, कॉइन के केस में टोटल आउटकम्स 2 की पावर n, डाई के केस में टोटल आउटकम्स, और कार्ड्स कितने होते हैं? 52। हमने 10th में भी सीख लिया, हमने 11th में भी सीख लिया। तो बेस थ्योरम इसमें क्या है, हर क्वेश्चन में ना कुछ ऐसा है कि मेरे पास ये सामने 3 बैग है, एक में 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल है, एक में 6 रेड और 4 ब्लैक बॉल है, एक में 4 रेड और 6 ब्लैक बॉल है। अब आपको कर दिया गया ब्लाइंड फोल्ड और आपने एक हाथ मारा और एक बॉल निकाल लिया, तो आपको नहीं पता कि आपने इस बैग में से बॉल निकाली है, इस बैग में से बॉल निकाली है कि इस बैग में से बॉल निकाली, हमें ये पता ही नहीं है। ठीक है, और जो आउटकम है वो नोन है। जो आउटकम है, भाई जब आपने ब्लाइंड फोल्ड खोला, आपने बॉल देखी, वो रेड थी, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग 2 में से आई है? तो बेस थ्योरम के हर क्वेश्चन में ये सेंस निकलेगी कि हो सकता है यहां से आई हो सकता है यहां से आई हो सकता है यहां से आई हो, लेकिन वो बॉल रेड है ये हमें पता है, और हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो इन तीनों में से कोई एक है। तो ये जो E1, E2, E3 हैं, ये 2 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। इसमें से ये ऑप्शंस हैं जिसमें से वन ऑफ विच की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। टू फाइंड, अगर बेस थ्योरम का चीट कोड दूं तो पहले बेस थ्योरम हमें समझ में आ गई कि बेस थ्योरम कब अप्लाई होगी। इस रूम में बच्चे बैठे, बॉयज और गर्ल्स हैं, उस रूम में बॉयज और गर्ल्स हैं, इस रूम में बॉयज और गर्ल्स हैं। ठीक है, मैंने बाहर एक बच्चे को शोर मचाते हुए पकड़ा, वो लड़की है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रूम 3 की है? वो यहां से भी हो सकती थी, वो यहां से भी हो सकती थी, वो यहां से भी हो सकती थी। हर क्वेश्चन की सेंस ये निकलेगी कि इस यहां की भी पॉसिबल है, वहां की भी पॉसिबल है, यहां भी पॉसिबल है। आउटकम मुझे पता है कि वो बॉय है कि गर्ल है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो रूम 1 की है या रूम 2 की है या रूम 3 की है। ठीक है, तो ये वो ऑप्शंस है जिसमें से एक हमें फाइंड आउट करना है। चीट कोड ये है कि क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अगर हमें क्वेश्चन को पढ़कर समझ में आ गया कि वो बेस थ्योरम है, तो सबसे लास्ट लाइन में लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, वो वाली ऑप्शंस किस में आ जाएंगी? E1, E2, E3 में आ जाएंगी। ए, ये है आउटकम जो हमें नोन है, बॉल ड्रॉन इज रेड, जो हमने बच्चा पकड़ा वो गर्ल है कि बॉय है। A/E1 का क्या मतलब होगा? ये पहली एक्सरसाइज से थोड़ा सा रिलेटेड है। A/E1 का मतलब है कि ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी, जब ये जो नीचे लिखा है वो नोन है, जो भी ऊपर लिखा है उसके चांसेस आउट ऑफ दिस। तो यहां A/E1 की क्या स्टेटमेंट बनी? यहां E1 क्या है? बैग 1 इज सिलेक्टेड। E2 क्या है? बैग 2 इज सिलेक्टेड। E3 क्या है? बैग 3 इज सिलेक्टेड। ए क्या है? बॉल ड्रॉन इज रेड। A/E1 का क्या मतलब होगा? रेड बॉल फ्रॉम बैग 1। ए मुझे पता है, E1 के मतलब एक ही चांसेस फ्रॉम E1। रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, रेड बॉल फ्रॉम बैग 2, रेड बॉल फ्रॉम बैग 3। अब याशिका सिंह, क्या तू मुझे बता सकती है
कि इस बैग को सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है अगर तेरी आंख पे पट्टी बंधी हुई है तो। अगर तू आंखें बंद करके किसी में से बॉल निकाल रही है, इसमें से निकालना, इसमें से निकालना, इसमें से निकालना, क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए? बैग 1 ए अपॉन E1 नहीं, मैं बैग 1 के सिलेक्ट होने के क्या चांसेस हैं? तीन बैग हैं, हमें तो जब आंखें बंद करके काम किया तो सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर है, बैग 1 के आने के, बैग 2 के आने के, बैग 3 के आने की। अगर 2 बैग होते तो 1/2 होता, 4 होते तो 1/4 1/4 1/4 होता। अब A/E1, अगर आपकी ये स्टेटमेंट्स ठीक हैं तो आपका ये क्वेश्चन ठीक हो गया, तो बिना स्टेटमेंट लिखे ये पूरी एक्सरसाइज नहीं करेंगे। A/E1 का क्या मतलब लिखा आपने? रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, तो बैग 1 में से रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/10। बैग 2 में से रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6/10। बैग 3 में से रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/10। हमें क्या निकालना है? कि वो रेड बॉल है, ये मुझे पता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बैग 2 में से आई है, तो मुझे बैग 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब मुझे पता है बॉल ड्रॉन इज रेड। मैंने आपको बोला ऐसे लिखने का मतलब क्या है कि ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं जब ये नीचे वाला नोन है। दिस इज फर्स्ट एक्सरसाइज, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहेंगे हम इसको, लेकिन सिर्फ मतलब सीख रहे हैं हम यहां पर। उस जो फर्स्ट एक्सरसाइज में किया उसका कोई लेना देना नहीं है। हमने क्या निकालना है? बैग 2 की प्रोबेबिलिटी निकालो जब हमें पता है कि बॉल ड्रॉन इज रेड। तो इसका फॉर्मूला है कि इसके डिनोमिनेटर में आएगा E1 इंटू A/E1 प्लस E2 इंटू A/E2 प्लस E3 इंटू A/E3। ये क्या है? बैग 1 में से रेड आने के चांसेस, बैग 2 में से रेड आने के चांसेस, बैग 3 में से रेड आने के चांसेस, टोटल बैग की सिलेक्शन, उसमें से ये क्या है? रेड आने की चांसेस। ऊपर रख दो जोन से के निकालने, बैग 2 के निकालने तो बैग 2 वाला पार्ट ऊपर रख दो, बैग 2 के चांसेस आउट ऑफ टोटल चांसेस। हर क्वेश्चन सिर्फ आपको समझना है क्वेश्चन में कि किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और क्या हमें गिवन है।